एपिसोड 539 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सी फॉरेस्ट में निको रॉबिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, जो मिसिंग पीस था वो जरूर यहाँ पर मिलेगा उसे। आगे बढ़ते ही जाते हैं और फाइनली उसे पोनेग्लिफ मिल जाता है। दोनों मिनिस्टर्स और रॉयल सोल्जर्स रियुगो पैलेस के गेट से बाहर निकलते हैं। मिनिस्टर ऑफ राइट कहता है कि तीनों भाइयों को ढूंढ कर लेकर आओ, एक ही जगह पर गैदर होकर पैलेस के अंदर जाएंगे, किंग को बचाएंगे। फिश वेलरी हिल्स का सीन दिखाया जाता है। फिशमैन डिस्ट्रिक्ट से आए हुए फिशमैन वहाँ के लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनके लिए एक टेस्ट रखते हैं। सामने एक वुडन पीस के ऊपर किसी का फोटो है, उस पर पैर रखने के लिए कहते हैं सबको, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि पैर रख सके। इकारोस मच कहता है कि हॉर्डिया का किंग बनने वाला है और तुम उस पर पैर रखोगे। कैंडी फैक्ट्री टाउन में भी यही चल रहा होता है। उस जगह पर डारुमा मौजूद है, वो कहता है कि अगर तुम लोगों ने पैर नहीं लगाया उस पर, अल्टीमेटली तुम लोग हमारे दुश्मन हो। फिशमैन कल्चरल हॉल के सामने भी यही सीन चल रहा है, वहाँ पर योजू मौजूद है, वो कहता है कि अगर तुम लोग नहीं करोगे तो आइलैंड लीव कर सकते हो। योजू यहाँ पर अपना स्वॉर्ड से स्किल्स दिखाता है, टेरिफाइंग है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है। मरीन शॉपिंग मॉल के पास तो ये तक बात चल रहा है कि तुम लोग कंट्री पूरा छोड़ सकते हो। एक इनविजिबल आदमी उसके गर्दन को जकड़ लेता है और वहाँ पर जियो मौजूद है। वाटरविल टाउन में भी यही सीन चल रहा होता है। उस जगह पर डोसन मौजूद है और ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। सही टाइम पर फुकोबोशी आ जाता है और फाइनली हमें पता चलता है कि उसके मदर के इमेज पर पैर रखने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ कैरिबू तो मौके नहीं छोड़ रहा है, बहुत सारे मरमेड्स को उसने कैप्चर कर लिया है और उसका नेक्स्ट टारगेट शिराओशी है। सी फॉरेस्ट के ऊपर सीन शिफ्ट होता है। नामी जिम्बे से ऑरलोंग के बारे में पूछती है। उस मोमेंट पर सांजी सीरियस हो जाता है। वो कहता है कि जब मैं बाराटिया रेस्टोरेंट लीव किया था, योसुको ने बताया था जिम्बे के बारे में। जिम्बे वॉरलॉर्ड तो बना था, लेकिन एक्सचेंज में ऑरलोंग को छोड़ने के लिए बोला था। इवन यहाँ पर सांजी ने न्यूज़पेपर में भी देखा था जिम्बे को, वो भी लूफी के साथ, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर सांजी एक चांस देता है जिम्बे को सब कुछ बताने के लिए। सांजी कहता है कि तुम्हारे वजह से नामी का जिंदगी बर्बाद हो चुका है। जिम्बे बहुत ज्यादा शौक में और सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ। हार्चिन जिम्बे से कहता है कि हमने ऐसा काम किया है, माफी के लायक भी नहीं है हम। नामी का पास दिखाया जाता है कि क्या क्या झेली है नामी ने। जिम्बे सब कुछ सुनता है कि क्या क्या हुआ। नामी भी अपना बात रखती है कि जब मैं यहाँ पर साबाओडी पहुंची थी, इमेजिन ही नहीं कर पाई कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। नामी रास्ते में साबाओडी पार्क भी देखती है, जो कि फेमिलियर था ऑरलोंग पार्क से। हार्चिन समझाता है कि ऑरलोंग बहुत ज्यादा हेट करता था ह्यूमंस को, वो भी बहुत ही ज्यादा हेट करता था। बचपन के ऑरलोंग को भी दिखाया जाता है, जो कि दूर से साबाओडी पार्क को देखते थे। हार्चिन ये भी कहता है कि 200 साल पहले फिशमैन आइलैंड वर्ल्ड गवर्नमेंट का मेंबर बना था, वर्ल्ड समिट में भी पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ह्यूमंस अभी तक हेट करते थे फिशमैन को। डेन कहता है कि ग्रेट पायरेट एरा शुरू होने के बाद तो बहुत ज्यादा वायलेंस शुरू हो गया था। जिम्बे कहता है कि वो दिन आया जब व्हाइट बियर्ड यहाँ पर आया था, उसने फिशमैन आइलैंड को अपना टेरिटरी बनाकर रखा तो उसको सेफगार्ड करने के लिए। उसके बाद पूरा आइलैंड शांत था। दो जने जिन्होंने फिशमैन आइलैंड को चेंज किया था, पहली थी क्वीन ओटाइमे, जो कि फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहती थी इंसानों के साथ, मतलब घुल मिल कर रहना चाहती थी। दूसरा था फिशर टाइगर, जिसने मरी जॉइस के अंदर घुसकर स्लेव्स को वहां से छुड़ाया। फिशर टाइगर का एक पायरेट ग्रुप है, जिसमें जिम्बे, ऑरलोंग और हाचिन भी थे, और उनका क्रू का नाम था द सन पायरेट्स। दोनों ही बहुत बड़े लेजेंड्स थे, बट देयर टेल्स वेर एंडेड इन ट्रेजेडी। एपिसोड एंड्स। सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का।